स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं रुचि के सेकेंड वीडियो के साथ। अभी पहले वीडियो में आप लोगों ने रुचि को समझा, उसके मीनिंग, अर्थ को पढ़ा, परिभाषा को पढ़ा। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रुचि के प्रकार, और इसके बाद पढ़ेंगे प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुचि के प्रकार। रुचि के प्रकार। ठीक है, अब देखिए जो रुचि के प्रकार हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, जो पहला प्रकार है वो है जन्मजात रुचि। जन्मजात रुचि। जो दूसरा है वो है अर्जित रुचि। ठीक है, देखिए जो जन्मजात रुचि है ये क्या है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। ठीक है, जैसे भूख, प्यास, निद्रा। ठीक है, भूख, प्यास, निद्रा, या इसमें खेलना कूदना ये सब भी आएगा। खेलना कूदना आदि। ठीक है, जो अर्जित है इसको क्या किया जाता है, देखिए जब जन्मजात होता है उसको, किसी भी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती हैं चीजें। अर्जित में क्या है कि वो चीजों को अर्जित करता है, यानी कि उसको सीखता है या समाज के द्वारा उसे प्राप्त करता है। जैसे इसमें देखा जाए संस्कार, है ना, आदत व्यवहार, मान सम्मान, मान सम्मान, इसके बाद है प्रतिष्ठा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज किसमें आती है, अर्जित में आती है, जिसको कि कोई भी व्यक्ति अर्जित करता है। और जन्मजात में क्या है कि ये व्यक्ति के मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो देखिए जो पहले तो हम लोग अब ये समझते हैं कि मूल प्रवृत्ति क्या है। मूल प्रवृत्ति कहीं ना कहीं एक ऐसी स्वाभाविक क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य का व्यवहार प्रदर्शित होता है, यानी कि वो इसके द्वारा, यानी कि मूल प्रवृत्तियों के द्वारा कहीं ना कहीं वो क्या करता है, अपने संवेगों को प्रस्तुत करता है किसी भी व्यक्ति के सामने। ठीक है, तो जो मूल प्रवृत्ति है इसको हम लोग समझते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसके भी बारे में कि क्या है ये। देखिए जो मूल प्रवृत्ति है ये क्या है, मनुष्य के स्वभाव को दर्शाती है। स्वभाव को दर्शाती है। ठीक है, कैसे दर्शाती है, मनुष्य के स्वभाव को ये दर्शाती है। मतलब कि मनुष्य अपने व्यवहार को जो प्रदर्शित करता है कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत ही वो दिखता है। चलिए इसको और थोड़ा समझ लेते हैं कि जो मूल प्रवृत्ति है, ये मूल प्रवृत्ति देखिए इसके शब्द को या इसके संप्रत्यय को सबसे पहले दिया किसने था, विलियम जेम्स ने दिया था। ठीक है, विलियम जेम्स ने दिया था। ठीक, विलियम जेम्स ने इसके शब्द या संप्रत्यय को सबसे पहले दिया था, लेकिन मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत 1908 में दिया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। मैकडूगल के द्वारा दिया गया। ठीक है, यानी कि जो मैकडूगल हैं उन्होंने मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति बताए थे। कितने प्रकार के, 14। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि मैकडूगल के द्वारा कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई गई है, तो वो 14 प्रकार की बताई गई है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा एक एग्जाम्पल से बस समझ लेते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, और यहाँ पे क्या है, संवेग। ठीक है, मूल प्रवृत्ति संवेग, यानी कि जब भय का
संवेग उत्पन्न होता है तो वहां पे व्यक्ति क्या करता है, पलायन करता है। यानी अचानक से अगर शेर को देख लेता है व्यक्ति तो क्या करता है, वहां से पलायन करता है। यानी कि वहां पे जहां पे भय उत्पन्न होती है वहां पे व्यक्ति, जो स्वाभाविक सी चीज है कि उसके अंदर आंतरिक रूप से कुछ ऐसी क्रिया होती है कि वो फिर वहां से पलायन करता है, यानी भागने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए भूख, एग्जाम्पल एक ये भी लेते हैं, भूख है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर भूख का संवेग उत्पन्न होता है, भूख लगती है, तो फिर वो भोजन ढूंढने का प्रयास करेगा कि कहीं से हमको भोजन मिल जाए, कि भोजन हम कर लें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, जो मूल प्रवृत्ति और जो संवेग है ये दोनों एक दूसरे पर ही आधारित होते हैं। और ये जो मूल प्रवृत्ति है व्यक्ति के आंतरिक रूप से, यानी जो उसकी स्वाभाविक क्रिया है उसको प्रदर्शित करती है ना। ये एग्जाम्पल समझ में आया कि व्यक्ति पहले भय यानी पहले डरा और उसके बाद उसके स्वभाव में उसे दिखा, यानी कि वो पलायन किया, यानी वो भाग गया। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये समझ गए, जैसे जो मूल प्रवृत्ति है क्या होती है, मतलब इसके टाइप को उन्हें बताया कि एक पहला तो आपका हो गया जन्मजात, दूसरा क्या हो गया अर्जित। तो जो जन्मजात होता है वो क्या होता है, मूल प्रवृत्तियों पे आधारित होता है। जैसे इसमें भूख प्यास निद्रा ये सारी चीजें आ जाएंगी, खेलना कूदना खाना पीना ये सब आएंगी। ठीक है, और अर्जित रुचि क्या है, अर्जित रुचि में देखा जाए तो आपका संस्कार, आदत, व्यवहार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, या इसमें आपका कह सकते हैं कि जो मानवीय मूल्य होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज जो कि समाज के द्वारा अर्जित की जाती है। ठीक है, तो जो समाज के द्वारा अर्जित की जाती है इसमें भी कहीं न कहीं व्यक्ति क्या करता है, रुचि दिखाता ही है और अपने कार्यों को करता है। और जो जन्मजात है, जन्मजात में क्या होता है कि वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है, तो जो चीजें उसे पसंद है वो चीजें करना चाहता है, उसमें वो अपना रुचि दिखाता है। ठीक है, इसके दोनों टाइप समझ में आ गए आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है इस रुचि को प्रभावित करने वाले कारक। रुचि को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसमें रुचि के जो प्रभावित करने वाले कारक है, इसमें जो पहला कारक है वो है परिवार की आर्थिक दशा। पहला क्या है, परिवार की आर्थिक दशा। ठीक है, दूसरा क्या है, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा है अवधान केंद्रित न होना। तीसरा क्या है, अवधान केंद्रित न होना। ठीक है, चौथा क्या है, कमजोर स्वास्थ्य व थकान। कमजोर स्वास्थ्य व थकान। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, विद्यालय का कठोर वातावरण। विद्यालय का कठोर वातावरण। ठीक है, देखिए रुचि को जो प्रभावित करने वाले कारक है इसमें 5 पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, परिवार की आर्थिक दशा। आप देखते हैं जब परिवार में, किसी भी परिवार में अगर इकोनॉमिकल अगर स्थिति जो स्टेटस है नहीं सही है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई
विद्यार्थी या कोई बालक अगर कोई किसी कार्य में इंटरेस्टेड है, कुछ करना चाहता है या कोई पढ़ाई करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक दशा सही नहीं होने की वजह से उसका कहीं ना कहीं रुचि वहां पर दबी रह जाती है, यानी कि वो सही तरीके से अपनी रुचि को वहां पे जागृत नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं आर्थिक दशा परिवार की अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं इस रुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। दूसरा देखिए, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार। जो अभिभावकों का अनुचित व्यवहार है, इसमें सिंपल सी चीज ये है कि किसी बालक या विद्यार्थी का मन है कि वो क्रिकेटर बने, है ना, या मान लीजिए उसको इंजीनियरिंग करने का मन है। ठीक है, तो उनके जो अभिभावक वो कहे नहीं आपको तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, डॉक्टरी करनी है, मेडिकल में आप जाओ। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों का बालकों के प्रति अनुचित व्यवहार भी क्या करता है, रुचि को प्रभावित करता है कि बालक का रुचि किसी और फील्ड में है और माता पिता चाहते हैं कि नहीं ये इस फील्ड में जाए। ठीक है, तो ये भी प्रभावित करने का एक कारक है। नेक्स्ट है अवधान केंद्रित न होना। देखिए, अवधान का मतलब क्या है, ध्यान। ठीक है, तो अवधान केंद्रित नहीं होने का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं जो बालक है उसका क्या है, किसी भी कार्य में ध्यान नहीं लग रहा है, या वो किसी कार्य को मन से नहीं कर रहा है, किसी चीज पे एकाग्रचित नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो अवधान केंद्रित नहीं होता है तो उससे भी कहीं ना कहीं रुचि जागृत नहीं होता है। ठीक है, यानी कि किसी कार्य को अगर व्यक्ति रुचि अगर उसमें दिखाएगा, रुचि जहाँ पे आ जाएगी तो अपने आप वहां पे अवधान बन जाएगा, लेकिन जब उसकी रुचि ही वहां नहीं रहेगी तो वहां पर ध्यान या अवधान कैसे होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कमजोर स्वास्थ्य व थकान। जो कमजोर स्वास्थ्य व थकान का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या आप किसी कार्य को करके जल्दी थक जाते हैं, तो स्वाभाविक सी चीज है कि जब आपका शरीर कमजोर होगा या आप जल्दी थकेंगे तो किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा, यानी आपकी रुचि उसमें होगी ही नहीं। ठीक है, तो जब रुचि नहीं होगी तो कहीं ना कहीं रुचि नहीं होगी तो आप उस कार्य को मन से करेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, रुचि को प्रभावित करने वाला ये भी कारक है। जो लास्ट कारक है वो है विद्यालय का कठोर वातावरण। देखिए, विद्यालय के कठोर वातावरण में क्या है कि मान लीजिए आपका खेलने में बहुत मन है, बहुत इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि जैसे ही हम स्कूल का होमवर्क कर लें और हमको खेलने जाना है, लेकिन स्कूल का जो कठोर वातावरण है विद्यालय का, वहां पे इतने सारे होमवर्क मिल जाते हैं, टीचर इतना काम दे देते हैं कि सारा टाइम कहीं ना कहीं पढ़ाई में ही चला जाता है। तो जो आपकी रुचि जिधर है, मान लीजिए जैसे उन्हें अभी बताया कि खेलने में रुचि है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो चीजें आप कर नहीं पाओगे, तो नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा कि आपका मन फिर क्या होगा, धीरे धीरे उस खेल के प्रति फिर आपकी रुचि कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। तो आपका विद्यालय का जो कठोर वातावरण है ये भी कहीं ना कहीं रुचि को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ना। तो रुचि में हम लोगों ने पढ़ा, इसके अर्थ को पढ़ा, इसके परिभाषा को पढ़ा और इसके प्रकार को पढ़ा, अभी प्रभावित करने वाले कारक को पढ़े। तो रुचि छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है और आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो फिर आप लोग बताइएगा हमें कोर्स कैसा रहा, और जहाँ पे जो चीज ना समझ में आई हो तो आप बता सकते हैं, हमको कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। और ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। और ठीक है, अच्छा है, ओके, थैंक यू।